क्या आपको भी बेली फैट लूज करना है और इंडियन खाना भी खाना है और साथ ही साथ आप बॉयल भी नहीं खाना चाहते, बॉयल चिकन, बॉयल अंडे, बॉयल दाल, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि बेली फैट को एग्जैक्टली कैसे लूज किया जाता है इंडियन खाना खाते हुए भी, कोई फैंसी डाइट नहीं करते हुए, कोई कीटो, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ नहीं करना। तो आज का वीडियो आप लोगों को सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन को जरूर दबाना और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो सबसे पहले तो हम सभी को ये पता है कि बेली फैट क्या होता है और कहां पे लगा होता है, और सबसे स्टबर्न इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर जो मेल की बॉडी में फैट लगती है वो यहां पे जमा होती है और सबसे देर में जाती है और सबसे ज्यादा दिक्कत भी करती है। तो पहली चीज क्या करनी है आपको, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने ही सेम खाने में छोटे छोटे चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं करना है। यानी कि अगर आप अपने घर में ओट्स नहीं खाते हो मॉर्निंग में, आप बॉइल्ड फिश, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड खाना, बॉइल्ड सब्जियां नहीं खाते हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है वो सब खाने की। आप एक कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं हो जो प्रेप कर रहा है स्टेज में जाने के लिए। इतना बॉइल नमक वमक छोड़ के ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज, नहीं आपकी कोई 300 करोड़ की मूवी आ रही है, आप हीरो हो किसी पिक्चर के और आपको सिक्स पैक एब्स निकालने, ड्राई लुक फोटोशूट के लिए चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। तो इतना हार्ड डाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, फैंसी फूड, फैंसी डाइट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो आपके किचन में आपको राइस, यानी कि जो आप नॉर्मल राइस खाते हो, चावल, वो आपको मिल जाएगा। रोटी, गेहूं से बनी हुई रोटी, आलू, उसके साथ साथ दालें कई तरीके की, ये आप कंज्यूम कर सकते हो। पोहा, इडली, ये नॉर्मल इंडियन खाने आपके लिए बहुत ही सही रहेंगे क्योंकि आपने बचपन से यही खाया है। आपको कोई अलग फूड खा के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रोटीन सोर्स। अब प्रोटीन के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, एग्स, फिश, बहुत सारे आपके पास सोर्सेज होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, वेजिटेरियन हो, तो आपके पास पनीर, सोयाबीन, दाल, दूध, इस तरीके की चीजें होती हैं। अब इसमें भी सेम प्रोटोकॉल है। अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो, कोई दाल बना रहे हो, किसी भी चीज की, तो उसमें आप प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब डालो। सारे मसाले जो जो आपको पसंद है टेस्ट के लिए वो आप डाल सकते हो, लेकिन जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। दिन भर में सिर्फ आप 1 चम्मच तेल ही इस्तेमाल करिए, 1 टेबल स्पून, दैट्स इट। अगर आप तेल कंज्यूम कर रहे हो तो। अगर बिना तेल के बना रहे हो, दाल बना रहे हो बॉईल करके आपके प्रेशर कुकर में, किसी भी चीज में, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उस दाल को आप कंज्यूम कर सकते हो। हेल्दी दाल है वो। तो मसाले खराब नहीं होते, जो तेल की चीज है ना आपकी अमाउंट, वो खराब होती है, ठीक है। स्वाद अनुसार आप सारे मसाले, सारे अदरक वदरक सब डालो, कुछ नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो खाने में, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए आपका इस तरीके से फूड बनना बहुत जरूरी है। एक और चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी आप सब्जियां बनाते हो उसको आपको जलाना नहीं है, स्लो कुक करना होता है। किसी भी फूड को आप बहुत देर तक जब जला देते हो, पका देते हो ना, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है, खास तौर पे आपकी रॉ जो वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनकी, ठीक है। पालक वालक बना रहे हो, ये सब्जियां बना रहे हो, उसको जला दिया आपने, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वो खत्म हो जाते हैं उसमें, जो आपको चाहिए सब्जियों में, ठीक है। इसीलिए सैलेड के रूप में अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे इन फूड्स को, तो आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे उन फूड से, ठीक है। इसके बाद जब बारी आती है वेजिटेरियन लोगों की, तो अक्सर हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप प्रोटीन के लिए सोयाबीन, पनीर वनीर खाओगे तो उसमें प्रोटीन तो मिलेगा ही, साथ में फैट भी मिलेगी, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। तो आइसोलेटेड प्रोटीन मिलना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए वेजिटेरियंस यहाँ पे एक वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने जेब के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। पैसे हैं तो ले लो, नहीं है तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कितना प्रोटीन आप ऐड कर सकते हो, अगेन ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर आप बिगिनर की बात करें तो 70 ग्राम, 80 ग्राम से ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी दिन भर में प्रोटीन की। तो अगर आप 1 स्कूप या 1.5 स्कूप प्रोटीन भी डालेंगे अपनी बॉडी में वे प्रोटीन से, तो 25, 30, 40 ग्राम तक आपको उससे मिल जाएगा। बाकी आप सोयाबीन, पनीर, दूध, इससे कवर अप कर सकते हो, दही से कवर अप कर सकते हो। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। सारी चीजें हो जाती हैं, बस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से फूड से आपको चीजें लेनी है। तीसरी चीज आती है यहाँ पे आपके फैट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको अच्छे फैट के सोर्स मिल रहा है, जैसे कि घी, देसी घी जो आप खाते हो, अमेजिंग सोर्स है फैट का। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट आपको मिल रही है उससे बॉडी के अंदर। उसके साथ साथ आपको आलमंड्स, यानी कि जो आपके बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, पीनट्स होते हैं, इससे आपको फैट मिलती है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एवोकाडो ला के खरीद के खाने की, सैल्मन खाने की। देखो अभी आपके शहर में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, बजट नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होती ये सब खाने की, ठीक है। पैसे जब आएंगे आपके पास या फिर आप अफोर्ड कर पाओगे तो खरीद लेना, उस दिन खा लेना, कोई ऐसा तीर भी नहीं लग जाता उससे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो
बॉडी के अंदर जब वो फूड जाता है तो वो ब्रेक होके आपके फैटी एसिड्स में टूट जाता है। तो वो फैटी एसिड्स कहाँ से आए हैं बॉडी को कुछ नहीं पता, ठीक है। सो वो साइंस बॉडी की डिफरेंट है, इसीलिए आप फूड सोर्सेज को ऐसे मत देखो कि ये एक्सोटिक फूड है तो वो अच्छा काम करेगा, नहीं, फैटी एसिड्स आपको मिलने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सम सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स। आपकी बॉडी में कुछ फ्रूट्स दिन भर में आने चाहिए। 2 फ्रूट चूज कर लो दिन भर में, सीजनल जो भी आपके मिलते हैं। एक आप बनाना केला खा लो, या एप्पल खा लो, या ऑरेंज खा लो, ठीक है। तीनों में से 2 कोई फूड आप कंज्यूम कर सकते हो जो भी अवेलेबल है। इससे आपको जो विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट वो पूरी होगी, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे और ओवरऑल बैलेंस रहेगी डाइट, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, उसके साथ ये वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज लॉन्च कर रहा हूं जो है पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान एंड ट्रेनिंग प्लान्स, जो मैं आप लोगों के लिए डिजाइन करूंगा। जब आप अपनी सारी डिटेल्स वेबसाइट पे डालोगे, अपना हाइट, वेट, बॉडी फैट परसेंटेज, अपना गोल और सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे, तो आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, एक ट्रेनिंग प्लान आपके गोल के अकॉर्डिंग, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, ये मैं आपको बना के दूंगा। और ये दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान है जो मैं अब आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ध्यान रखिए, इसमें किसी भी तरह की प्रोग्रेस चेक या फिर चैट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होगी, और इसीलिए ये मोस्ट अफोर्डेबल प्लान है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक डाल रहा हूं, और साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं टीम का, जहां पे आप कनेक्ट हो सकते हो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो इस डाइट प्लान, कस्टमाइज डाइट प्लान और ट्रेनिंग प्लान के बारे में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है रिमूव एक्स्ट्रा फूड्स। जो आप एक्स्ट्रा चीजें खाते हो ना आपके खाने के साथ, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जो इतने डेंस होते हैं कैलोरीज में, आपको पता भी नहीं चलता है छोटे अमाउंट में आपको क्या मिल गया। आप जो छोटी सी वो केचप या मेयोनीज डाल के साइड में खाते हो ना अपने ऑमलेट के साथ, अपने किसी के फूड के साथ भी, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल रही हैं, राइट। तो वो आपको हटाना है। वो जो आप सोचते हो यार एक टुकड़ा खा लेता हूँ मैं स्वीट्स का, एक गुलाब जामुन खा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, इतने से गुलाब जामुन में आपको इतनी सारी कैलोरीज मिलती है जो आपको बर्न करने में बहुत हालत ख़राब होती है, और आपकी बॉडी में जो फैट एक्स्ट्रा स्टोर हो रही है वो इसी चीज़ों की वजह से होती है। जो आप सोचते हो मैं चीनी डाल के शाम को चाय पीऊँगा मज़े से, हैं, वो चीनी जो आप डाल रहे हो ना उसमें बहुत आपको कैलोरीज मिल रही हैं। जो आप सोच रहे हो कि यार गुड़ तो हेल्दी होता है, गुड़ खा लेता हूँ मैं इतना इतना, है ना, वो भी बहुत कैलोरीज दे रहा है आपको, हेल्दी सोर्स से आ रहा है लेकिन कैलोरीज तो है ही ना उसके अंदर, तो आपको वो सब नहीं करना है। सो एक्स्ट्रा फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आइसक्रीम खा ली कभी चलते चलते, है, रबड़ी खा ली, शाम को छोले भटूरे खा लिए, क्या फ़र्क पड़ेगा एक प्लेट छोले भटूरे से, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी है, अननेसेसरी चीज़ें हैं। घर का खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना आप जब खाओगे तो आप सही तरीके से कम फूड में भी आपका पेट ज़्यादा भरेगा, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है इन खानों में, ठीक है। राइस में, रोटी में वॉल्यूम ज़्यादा होता है और कैलोरीज लिमिटेड, सही अमाउंट की कैलोरीज होती हैं। तो बचो बाहर के इस तरीके से एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम करने से, आपको ऑटोमेटिकली एक 2-3 हफ्ते में ही आपको फर्क महसूस होने लग जाएगा अपने बॉडी में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नो द लिमिट ऑफ योर फूड। अब देखो क्या खाना है, कैसे खाना है और क्या नहीं खाना है ये बता दिया, कितना खाना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अच्छा खाना कितने अमाउंट में खाना है मेरी खुद की बॉडी के हिसाब से, तब तक व्यर्थ है सब कुछ। मतलब मैं रोटी खाने के लिए आपको कह रहा हूँ, आपने 10 रोटियां खा दी दिन में, तो यार ये तो काम खराब हो जाएगा। राइस आपने एक कुकर भर के राइस खा लिया तो काम खराब हो जाएगा। सो लिमिट, अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पता चलेगी वो? जब आप कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट का फंडा समझोगे, मेंटेनेंस कैलोरीज खुद की क्या है वो समझोगे, फिर मैक्रोज कितने आपको खाने दिन भर में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये जानोगे तब समझोगे। अब आप कहोगे कि भाई ये सब तो बहुत बड़ी साइंस है, ये मैं कैसे सीखूंगा? देखो और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बच जाऊंगा, मेरे को बस इतना खाना है, ये अमाउंट बता दो, ऐसा नहीं होता है। आपको सीखना पड़ेगा। आपकी बॉडी के हिसाब से हर इंसान का थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, चेंजेस होते हैं। आप किसी कोच के अंडर ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर व्हाटएवर द रीजन आपके पास कोच नहीं है, तो आपको ये खुद से सीखना पड़ेगा। और खुद से सीखने में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। मतलब जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हो, जब आप मैथ्स पढ़ सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, या कोई भी काम कर सकते हो, तो ये भी तो सीख ही सकते हो। और इसको सीखने के लिए कुछ नहीं करना है। आप मेरा 7-8 साल पुराना वीडियो, मैंने नीचे लिंक डालूंगा मैं उसका, मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्रोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको देखो, बैठ के नोट्स बनाओ, पढ़ो और अपने खुद की कैलोरीज निकालो। अगर आप इतना कर लिया आपने, तो आपको फिर किसी की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद की बॉडी को पे आप थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करोगे, फूड को इधर उधर करोगे, आपकी बॉडी खुद रिजल्ट देने लग जाएगी। तो सीखना पड़ेगा,
ठीक है, लर्निंग बहुत जरूरी है। काला अक्षर भैंस बराबर वाली बुद्धि मत लगाओ, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा और अपने आप को थोड़ा सा इसमें मेहनत करो, मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, फाइंड आउट योर कैलोरीज एंड अपनी लिमिट को समझो जो आपको फूड कंज्यूम करना है उसको। जब आप अपनी लिमिट के हिसाब से खाना चालू करोगे, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करोगे जैसे कि MyFitnessPal, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप कैसे फूड कितना कितना खाते हो दिन भर में और उससे क्या रिजल्ट मिलती है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे, एक्सपर्टीज आ जाएगी आप में, तो फिर आपको एग्जैक्टली आपको मैक्रो वो एप्लीकेशन में डालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेजर करोगे, हाँ भाई 30 ग्राम में इतना खाऊंगा, दिन में राइस में 200 ग्राम खाऊंगा, खत्म, बस। उसके बाद आपको अंदाजा आ जाता है। जैसे कि आजकल मेरे को मेजर करने की जरूरत नहीं है MyFitnessPal में, मैं सिर्फ अपने फूड को थोड़ा मेजर करता हूँ कि हाँ इतना ग्राम मुझे ये राइस खाना है, इतना ग्राम ओट खाना है, वगैरह वगैरह। तो ये धीरे धीरे होगा और ये हो जाता है, ठीक है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, यू हैव टू ऐड सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब देखो, आप कहोगे कि भाई खाना खा लेंगे हम, कट कर लेंगे, लेकिन हिलना भी पड़ेगा क्या? हाँ, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है हम सभी लोगों के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो, खास तौर पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, तो उससे ना सिर्फ आपका मसल टूटता है और मसल ग्रो होता है, बल्कि आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी भी बढ़ती है, राइट। आप ज्यादा फंक्शन कर पाते हो, हाथ जब हिलता है, ये जॉइंट्स ना मूव करते हैं, तो ज्यादा आप फंक्शनली फिट बनते हो। तो ये बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए, उसके जीवन को जीने के लिए। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में कई ढेर सारी कैलोरीज बर्न होती है। जो कैलोरीज, जो शरीर में जो खाना जा रहा है उससे कैलोरीज मिल रही है, साथ ही साथ जो फैट लगा हुआ है वो भी कैलोरी है। तो जब कैलोरीज बर्न करोगे तो फैट भी तो बर्न होगी साथ में। तो ये आपको हेल्प कर रहा है आपके इस गोल को, बेली फैट को कम करने में, अचीव करने के लिए। तो जब आप एक्सरसाइजेस करते हो, खास तौर पे अपर बॉडी एक्सरसाइजेस, कोर एक्सरसाइजेस, लेग्स, चेस्ट, ये सारे मूवमेंट जब आप फुल बॉडी के करते हो, तो न सिर्फ आपका मसल ट्रेन हो रहा है, बल्कि आपका जो फैट उस एरिया में लगे होते हैं वो भी मोबिलाइज होते हैं। मतलब ओवरऑल बॉडी के फैट भी मोबिलाइज होता है, मतलब कि बर्न होने की स्थिति में पहुंचने के लिए, ठीक है, मोबिलाइज होने लगते हैं, काम में आने के लिए, ताकि उस फैट को गला के एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फैट मोबिलाइज हो रहा है, साथ ही साथ बॉडी को एनर्जी की भी जरूरत है, तो फैट टूटने लगता है, फैट गलने लगता है आपकी ओवरऑल कैलोरीज की बर्न करने की वजह से। उसके साथ साथ आप अच्छा फूड दे रहे हो, लिमिटेड अमाउंट में दे रहे हो, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब एक मोटरसाइकिल के दो व्हील्स हैं, ये दोनों साथ में जब चल रहे होते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है और इवेंचुअली आपके बॉडी का फैट कम हो रहा होता है और मसल भी आपका ग्रो हो रहा होता है, स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, खासतौर पर बिगिनर जो बेली फैट लेके बैठे होते हैं, वो गलती करते हैं कि जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट को, सोचते हैं कि भाई अरे अभी तो 2 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक मेरे को असर नहीं हो रहा है। इसमें टाइम लगता है, आप 5-6 महीने दो अपने आप को शुरुआत के। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे जब होगा ना, तो आप हेल्दी भी रहोगे, आपका स्ट्रेंथ भी अच्छा रहेगा, आप एक्टिव रहोगे, एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। दिन भर के और भी काम करने होते हैं ना, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, जॉब, ये सब में दिमाग लगाना होता है। तो सिर्फ बेली फैट कम करना आपका गोल नहीं है, यहाँ पे आपको और भी चीजें करनी है। तो इसीलिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और जिसमें धीरे धीरे स्लोली आप जब करोगे 5-6 महीने में, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा बेली फैट भी कम हो गया और स्ट्रेंथ भी बरकरार है और हेल्दी फिट फील कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। डाइट फिक्स करो, ट्रेनिंग ऐड करो साथ में, इस तरीके से आपको फैट लूज होगा। अब किस तरीके की ट्रेनिंग आप कर सकते हो? देखो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जब आप जिम में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो आप 40 से 50 मिनट का एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाला वर्कआउट आप करो, जिसमें आप बाइसेप, चेस्ट, बैक, ये सारी मूवमेंट्स आप कर रहे हो, मतलब पूरे हफ्ते में 4 से 5 दिन में। उसके साथ साथ वो 50 मिनट के बाद अगर आपने 15 मिनट का भी स्लो फॉर्म ऑफ कार्डियो, कुछ भी, स्लो वॉक, स्लो जॉग, कुछ भी, साइकिलिंग ऐड कर दी आपने, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और फैट को बर्न करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग काम करता है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग को बनाइए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं बिगिनर्स के लिए, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करनी है चीजें, इंडियन डाइट को कंज्यूम करते हुए भी आप बेली फैट को लूज कर सकते हो। तो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, बाय बाय।